नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग काफ़ी अंतराल के बाद मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा। मध्य पाषाण काल को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, लेकिन आज हम लोग मध्य पाषाण काल के विषय में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ शैल चित्रों की खोज हुई है। तो आज हम उस पर थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज। आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज। आंध्र प्रदेश में जो है ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के एक पूर्व पुरातत्वविद को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जमीन के एक टुकड़े को जोतते हुए एक किसान को दर्शाया गया है। ये जो शैल चित्र हमको मिले हैं, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जमीन के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को या एक किसान को दर्शाया गया है। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें तो 2018 में भी पुरातत्वविदों को गुंटूर जिले के दचेपल्ली में प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचनाओं पे जो है, प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचनाओं पर लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व के नवपाषाण काल से संबंधित प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी। शैल चित्र हमको मिले थे। तो 2018 में आंध्र प्रदेश के ही गुंटूर जिले के दचेपल्ली में 1500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच के नवपाषाण युग से संबंधित शैल चित्रों की खोज हुई थी। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो शैल चित्र हमको मिले हैं उनसे क्या क्या हमको मिलता है, हमें उनसे उस टाइम के मानव के विषय में क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये प्राकृतिक शैल चित्र हैं, उनमें ओरवाकल, ये ओरवाकल जो है या ये कर्नूल ज़िले में, आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में स्थित एक गांव है, वहाँ इसको ओरकल्लू या ओरवाकल, तो ओरवाकल या
कल्लू, ये जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल या कुर्नूल जिला, कर्नूल जिले का एक गांव है। तो यहाँ से जो है प्राकृतिक रूप से ओराकल, जो यहाँ की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जो प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा है, उसकी दीवारों और छतों पर भी शैल चित्रों की प्राप्ति हमको हुई है। और ये गुफा उस काल के मनुष्य का जो है आश्रय स्थल थी। तो यहाँ की जो एक ओराकल में जो पहाड़ी है, पहाड़ी की जो गुफा है, उसकी छत और दीवारों पर छतों और दीवारों पर शैल चित्र मिले हैं। और यह गुफा उस काल के मनुष्य की आश्रय स्थली थी। मतलब इस काल का मनुष्य वहीं रहता था, और जब उसको टाइम मिलता था तो वो उन्हीं गुफाओं की दीवारों और छतों पर भी चित्रकारी किया करता था। लोग नोट करते चलिए। वहाँ की जो है 5 गुफाओं में चित्र हमको प्राप्त हुए, और 5 गुफाओं में से 2 के जो चित्र हमको मिले हैं वो विशिष्ट प्रकार के हैं। जो वो चित्र विशिष्ट चित्र हैं, और ये उस काल के मनुष्य की कलात्मक क्षमताओं और प्रथाओं को भी दर्शाती हैं। तो जिन 5 गुफाओं में हमको चित्रों की प्राप्ति हुई है, उनमें से 2 गुफाओं की चित्रकारी विशिष्ट है। इससे इस काल के मनुष्यों की कलात्मक क्षमताओं और प्रथाओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये चित्र जो ये बनाते थे, उनसे हमको ये जानकारी मिलती कि वो कला में भी वो रुचि लेने लगे थे। अगर हम बात करें कि इन गुफाओं के निर्माण में ये कौन कौन से रंगों का प्रयोग करते थे, तो ये प्राकृतिक रूप से सफ़ेद काओलिन, लाल गेरू रंग का उपयोग करके बनाए गए हैं। अगर सफ़ेद काओलिन की बात करें तो ये रेत, मिट्टी, गेरू और फोरिक ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, जो है सफ़ेद काओलिन। तो ये किसका प्रयोग करते थे इन चित्रों को बनाने में, रंगों के रूप में? सफ़ेद काओलिन, लाल गेरू रंग का उपयोग। सफ़ेद काओलिन,
सफ़ेद कावलिन और लाल, सफ़ेद कावलिन और लाल गेरू रंग का उपयोग करते थे। अगर हम सफ़ेद कावलिन की बात करें कि ये क्या है, तो ये रेत, मिट्टी, गेरू और फेरिक ऑक्साइड से बना रंगों का मिश्रण है। इनकी सहायता से वो गुफाओं की दीवारों और छतों पे चित्रों का निर्माण करते थे। नोट करिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो चित्र बनाए हैं उनमें किन किन दृश्यों को दिखाया गया है। तो इन दृश्यों में मनुष्यों के सामुदायिक या जो प्रागैतिहासिक काल के मानव या मध्यपाषाण काल के मानव के जो है समुदाय, जो लोगों का समुदाय था, उनके दैनिक जीवन के बारे में भी हमको इनसे जानकारी मिलती है। जैसे एक व्यक्ति को अपने बाएं हाथ में एक बकरी को पकड़े हुए दिखाया गया है और उसको नियंत्रित करने के लिए किसी हुक जैसे उपकरण का वो प्रयोग कर रहा है। तो इस काल में या प्रागैतिहासिक काल के मानव के दैनिक जीवन की गतिविधियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और यहाँ या इस चित्र में या यहाँ जो चित्र बने हुए इनमें एक मनुष्य को अपने बाएं हाथ में एक जंगली बकरी को पकड़े हुए दर्शाया गया है और इस बकरी को नियंत्रित करने के लिए वह किसी हुक जैसे उपकरण का प्रयोग कर रहा है। आप लोग नोट करते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नई खोज हुई है, तो एग्ज़ाम में इसके आने की संभावना भी हो सकता है ज़्यादा हो। जैसा कि आपने देखा कि वो जंगली बकरी, और इस काल से जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेज में चर्चा किया है कि मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जो है हमको मिलने लगते हैं। हालांकि इस काल में जो पशुओं की हड्डियां मिली है वो जंगली किस्म के थे, लेकिन हमने बताया था कि आदमगढ़ और बागोर से हमको कुछ पालतू पशुओं के साक्ष्य मिलने लगते हैं और आदमगढ़ में पालतू पशुओं के रूप में हम कुत्ते और बिल्ली की हड्डियों के साक्ष्य हमको मिलते हैं। अगर हम बात करें जो है कृषि पद्धति के बारे में, या अच्छा हाँ,
हमने इसको बताया कि इस काल के मनुष्य जंगली बकरी का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। एक अन्य पेंटिंग में या एक अन्य जो चित्र बना हुआ उसमें दो जोड़ों को जो है ऊपर हाथ उठाए हुए दिखाया गया है। दो जोड़े मतलब 4 लोग स्त्री पुरुष करके जो है, तो 2 जोड़ों को ऊपर हाथ करके, ऊपर ऐसे हाथ करके दिखाया गया है और एक बच्चा उनके पीछे खड़ा है जो ये उनके सांप्रदायिक गतिविधियों या अनुष्ठानों का संकेत दे रहा है। तो एक और चित्र में या एक पेंटिंग में दो जोड़ों को हाथ ऊपर करके दिखाया गया है और उनके पीछे एक बालक खड़ा है। यह दृश्य उनकी सांप्रदायिक गतिविधियों या अनुष्ठानों का संकेत दे रहा है। इससे हमको ये सूचना मिलती है, इससे हमको ये आभास होता है कि इस काल का मानव धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि लेने लगा था, क्योंकि वो कलात्मक गतिविधियों में भी रुचि ले रहा था। तो कलात्मक और धार्मिक दोनों गतिविधियों में इस काल के मानव के रुचि के विषय में हमको जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कृषि पद्धतियों के बारे में। जो यहाँ से चित्र मिले हुए हैं उनसे कृषि के विषय में हमको कितनी जानकारी मिलती है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। इस चित्र में एक आदमी को हल पकड़े हुए और ज़मीन को जोतते हुए दिखाया गया है। ये एक अर्थव्यवस्थित जीवन का संकेत दे रहा है। तो एक व्यक्ति को हल पकड़े हुए और ज़मीन जोतते हुए दर्शाया गया है। यह इनके अर्थव्यवस्थित जीवन का संकेत दे रहा है। और इसी चित्र में या ये जो हमको साक्ष्य मिल रहा है या ये जो इस पेंटिंग में ये चित्र दर्शाया गया है, ये अर्थव्यवस्थित जीवन का संकेत दे रहा है। और इसी काल में मानव जो है पालतू पशुओं का भी उपयोग करने लगा था। और इस समुदाय के मनुष्यों के द्वारा पशुओं को पाले जाने और फसलों और खेती, यहाँ का मनुष्य खेती करने में भी, जैसा हमने बताया कि यहाँ का मनुष्य खेती करने में भी लगा हुआ है, जो प्रारंभिक कृषि पद्धतियों का संकेत दे रहा है।
दे रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में कृषि की मतलब शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसमें व्यापक परिवर्तन या क्रांतिकारी परिवर्तन नवपाषाण काल में आया। उसी प्रकार पशुपालन के भी साक्ष्य हमको यहाँ से मिलने लगते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो इसका प्रचलन हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। तो ये था जो आंध्र प्रदेश में मध्यपाषाण कालीन शैलाश्रयों की खोज हुई थी, उनमें चित्रों की खोज हुई थी। ये था उस पर एक संक्षिप्त चर्चा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे नवपाषाण के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।